बहुत प्रयास करे। ये सारे देश भर से रहता है, अगर ज्यादा जो हो रहा है वो आए तो क्या कर रहा है पूरे। और अभी महाराष्ट्र में से हमने अभी बहुत तैयारी करे, महाराज जी ऐसी करे कि बहुत जगह पे रहेगा। और गाय का कूड़े का दूध हमने बंद कर दिए। अपने गाय का दूध जो है 100 रुपये 120 रुपये लीटर लोग आके लेके जाते, नंबर लगा। तो स्वामी जी, महाराष्ट्र में एक दिक्कत है, महाराष्ट्र में ऐसी दिक्कत है कि महाराष्ट्र में जर्सी को भी गाय है और उसको भी पैसा देता है गवर्नमेंट, इसीलिए जर्सी का भी गौशाला चल रहा है, अभी बन रहा है धड़ल्ले से। आयोग काम करती है, लेकिन अभी जो अधिकारी लोग हैं हमारे महाराष्ट्र में सर जर्सी का ही जर्सी को भी पकड़ रहे हैं इसमें। हमें बात क्या, हम समाज की बात करेंगे, सरकारों का जो भी सोचते हैं सोचे करें। एमपी में भी ऐसा ही है, एमपी में कोई भी गाय हो, जर्सी हो, फ्रीजियन हो, उनको भी पैसा मिलता है। एमपी में भी ये हालत है। ऐसा हर जगह गौशालाओं में ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। कोई बात नहीं। पर तो अभी हम क्या है, माँ की रक्षा करें, मौसम की रक्षा करें, माँ की संभाल करें। वो उसकी नस्ल को आगे मत बढ़ने दो, आपके हाथ में करिए। हाँ, 5-7 साल बाद अपने आप साफ हो जाएंगे। अंग्रेज भी चले गए, ये भी चले जाएंगे। लाइफ जाता नहीं है, कने भी आएंगे तुम जो हम आए थे कने। ठीक है जी, मैंने अपना विषय रखा। बस इतना ही है कि जो गाय का नाम ले रहा है 10 साल के बाद वो पूजित होएगा। स्वामी जी तो खाली गाय माता पूजित होगी, बाकी गाय को जो रखने वाला है वो भी वैल्यू वाले हो जाएंगे। स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम करता स्वामी जी। अमृता स्वामी जी कृष्णायन गौशाला, जो लोग कृष्णायन गौशाला 30,000 गोवंश की रक्षा कर रहा है। और उसके अलावा जो बायोगैस की जो कार्य है, महाराज जी की पीड़ा, गाय का काम कहीं भी होना, महाराज जी आधी रात को निकलते हैं। मतलब वो भी नहीं कि मेरा रेस्ट होगा कि नहीं होगा, प्रयत्न करते हैं। महाराज जी का हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अभी तो आप जो गाय है संवर्धन नहीं भी होगा 4 दिन तो चलेगा, मगर सुरक्षा तो कर लो। कोई शक्ति आएगी मांगने के लिए कि भाई हमको गाय चाहिए, तो दोगे क्या? बकरी दोगे क्या इनके बदले? एक छोटा सा बात तो हमको पता है कि 10 साल की बात है, 10 साल के बाद हमारे एक भी गाय गौशाला हमको खोलनी नहीं पड़ेगी, सब लोग ले जाएंगे। प्रणाम करता स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा नाम वरुण केजरीवाल है और मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। तो स्वामी जी, मतलब ये इतना अच्छा काम यहाँ हो रहा है, मैं इसलिए यहाँ पर आया देखने के लिए कि वो गौ सेवा में कैसे क्या काम आगे बढ़ रहा है और हम लोग क्या इस विषय में कर सकते हैं। मेरा काम फर्नीचर का है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग है। तो मैं 1 साल पहले इस चीज़ में लगा, ये जो काम सब जगह हो रही है उसके प्रति फिर मैंने कांचीपुरम से 1 साल का कोर्स भी किया डिप्लोमा का। लेकिन गुरु जी स्वामी जी, हमारे पश्चिम बंगाल में कंडीशन बहुत ही खराब है। मतलब पूरा भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल में गौ सेवा का कार्य करना बहुत डिफिकल्ट हो रही है। और ये इतना अच्छा आयोजन जो हुआ है, इन लोगों को इतना आप लोग जागरूक कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है भरत भाई से और आप सब मतलब सबसे कि आप लोग कुछ कीजिए, पश्चिम बंगाल में कुछ आयोजन कीजिए, वहाँ छोटे रूप में बड़े रूप में आप जो करेंगे तो लोग जागरूक होंगे और क्या अंतर है वो चीज़ लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग के लिए बहुत वो मतलब सौभाग्य की बात है। वहाँ छपरा में अपने गौशाला इसलिए खोली कि कसाई बिहार में से, यूपी से पश्चिम बंगाल में ले जाती है। तो छपरा में रोड पे गौशाला खोली है, 400 एकड़ जमीन है और वहाँ गौशाला शुरू करी अभी 6 महीना हुआ। अभी लगभग 700-800 गायें आ गई है और उसमें सीधी नहीं लेते हैं, कसाई वाली ही छुड़वा के वहाँ जमा करते हैं। तो वहाँ शुरू किया है, वहाँ आएंगे तो वहाँ आएंगे। वहाँ अपनी तो सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी की, जहाँ वो एक बार सुरक्षा तो कर ले, सुरक्षा हो जाए एक बार, कम से कम लोगों के पेट में चली जाएगी, फिर क्या करेंगे? संवर्धन क्या करेंगे? संवर्धन जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। संवर्धन के बिना भी गाय नहीं बचेगी, मगर सुरक्षा भी बिना गाय नहीं बचेगी। गाय को इसको क्या किसकी करेंगे भाई? संवर्धन किस पे करेंगे? तो हम लोग सुरक्षा वाले हैं, ये संवर्धन वाले हैं, तो ये भी ठीक है, हम भी ठीक है। तो महाराज जी, गाय के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे अभी सम्मानीय सर ने कहा कि हर एक इंसान के मन में भाव होना चाहिए और गाय को पालने का मनोबल होना चाहिए। कि वो जगह नहीं देखती कि मेरे घर में जगह नहीं है, गाय को कहाँ रखूँ। माता के जैसे वो आप छोटी सी जगह के अंदर भी उसको अच्छी देख रेख के साथ रख सकते हो। अब जैसे मैं यहीं विद्याधर नगर का ही हूँ, हमारा घर 500 वर्ग गज का है, लेकिन हम 3 गिर गए, गुजरात से लेके आए थे। और वैसे हमारा रेजिडेंस प्रॉपर चोमू है, यहीं से हाईवे पे आगे। तो घर पे हम रखते हैं गाय, आधे के अंदर 300 गज में मकान बनाया हुआ है, 200 गज के अंदर हम गाय को रखते हैं। और तीनों गायों को अच्छे से गिर गाय का लेके आए थे, तभी 8-9 लीटर दूध था।
आज उसको हम 13 लीटर दूध है लेकिन बेचते नहीं है उसका। घर पे ये बच्चे, मेरा बड़ा बेटा है, ऐसे मेरे बड़े भाई के हम घर पे ही रखते हैं। और जो गाय बछड़ी होती है उसको हमारे आसपास के गांव जैसे शाहपुरा है, चोमू है, तो बहन बेटियों के घर पे वो बछड़ी को ज़्यादा जो होती है घर पे 3 ही रखते हैं, उनको उनके घर पे भेज देते हैं कि आप संभालो इसको और इसका गाय का संवर्धन करो। ये बराबर होना चाहिए गाय के लिए कि वो पूजनीय है, माता है, जगह की कीमत नहीं होती घर में रखने के लिए। मेरे पिताजी ऐसा ही है यहीं विश्वकर्मा थाने के अंदर, लेकिन फिर भी हम करते हैं। 20 साल से हम लोग यहाँ पे 20-25 साल से गाय रख रहे हैं। और वैसे गांव के अंदर हमारे दादाजी लोग 100-150 गाय रखते थे। हम श्री वैष्णव हैं तो हमारे सीतारामचंद्र दरबार का मंदिर होता है तो गायें ही रखते हैं। तो अभी भी हमारे जो बड़े पापा हैं साहू जी, वो चोमू से दूध लेके जयपुर यहाँ पे गायों का नहीं, भैंस वगैरह का दूध निकाल के यहाँ पे लाते हैं प्योर। तो घर से लेके लोग यहाँ पे बोलते हैं 120 रुपये लीटर, 150 रुपये देंगे हम, लेकिन हम बेचते नहीं है। सेम एक गाय, एक गौशाला हमारी रेलवे स्टेशन पे है, कुशल्या दास जी की बगीची संत आश्रम है, 100 संत रहते हैं। तो वो हमारे वैसे तो इस देह का कोई देह का ही रिश्तेदार होता है, वैसे नहीं होते संत महात्मा, तो हमारे वो रिश्तेदार है वैसे तो देह के। तो वो संतों के काम ही आता है, दूध बेचते नहीं है। उसका 80 गायें हैं, वो भी गुजरात से लेके आए थे। अभी सब गुरुदेव बोलेंगे। गुरुदेव मैं अलीगढ़ से हूँ और हमारे यहाँ एक बेटी स्टेशन है 5 किलोमीटर के लिए जाती है।